अगर ये नहीं करना तो आपके पास ऑप्शन है एपीआई। देखो एपीआई आज की डेट में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको एपीआई का नहीं पता कैसे बिजनेस या किस तरह से ले सकते हैं तो मैं बताता हूँ। देखो एपीआई अगर रियल इस्टेट का बिजनेस है तो दो एपीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसएमएस की और एक व्हाट्सएप की। देखो अगर हम जा रहे हैं गूगल पर, एक्सपेंसिव है, जा रहे हैं एसईओ पे, टाइम टेकन है, लेकिन ये इंस्टेंट बेस वाले फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। एसएमएस, जब हम बल्क एसएमएस को सेंड करते हैं तो यहाँ पर चैलेंजेज हमारे पास आते हैं दो। पहला चैलेंज कि हमारे पास नो रिजल्ट, और दूसरा नो ओपन रेशियो। ये दोनों उस केस में होते हैं जब आपने बल्क में भेज दिया आपने बल्क में भेजा तो, लेकिन जब हम इंडिया में मैसेज बल्क में भेजते हैं तो दो रिक्वायरमेंट या दो मेथड से जाते हैं। पहला, एक नॉर्मल नंबर से आपको मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सेकंड, एक वहाँ पर डीएलटी रजिस्ट्रेशन की आईडी आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है, XYZ मेरा ब्रांड है, तो XYZ करके ब्रांड मेरा वहाँ पर आईडी के साथ जाएगा और मैसेज डिलीवर होगा। तो दोनों ही केस में मैसेज तो डिलीवर हो रहा है, मगर एसएमएस से क्या रिजल्ट है, वो आपके उस पर्टिकुलर नंबर को भी ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप बिना डीएलटी रजिस्ट्रेशन के भेज रहे हैं तो वो इलीगल भी माना जाता है, उसको तो आप साइड ही रख दो, वो तो जाएगा नहीं, किसी काम का नहीं। आप क्लेम नहीं कर सकते उसमें कि मेरी रिपोर्ट जा रही है नहीं जा रही, डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। डीएलटी रजिस्ट्रेशन अगर आप ले रहे हैं तो मे बी चांसेस है आपको कुछ रिजल्ट आए, मगर डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर से डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है, वीडियो में मिल जाएगा या साइट पर जाके जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं पूरा मैं एक लिंक दे दूंगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो देख लेना। तो ये दोनों केस में ओपन रेशियो जो है बहुत पुअर है। अगर आप एसएमएस करते हैं, हार्डली कितने ऐसे बंदे होंगे जो आपके एसएमएस पे रिजल्ट देंगे। देखो डीएलटी रजिस्ट्रेशन भी कराया तो ऊपर ब्रांड का नेम कुछ छोटे वर्ड में जाएगा, समझना इस बात को। मैसेज डिलीवर हो गया। अब बिना डीएलटी रजिस्ट्रेशन वाला तो आप इग्नोर ही कर दो, या करते हो तब भी आप 160 मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट होती है आपको एसएमएस भेजने में। अब 160 कैरेक्टर में आप क्या ही मैसेज भेज पाओगे, कोई जादू फूंक तो मार नहीं दोगे उसमें। उस केस में अगर आपने अपना नंबर, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया तब भी आपका 70% तो जो मैसेज का स्पेस है वो कवर कर लेंगे। अगर आपने कोई शॉर्टनर यूज कर लिया, नंबर आपने डाल दिया और लिंक को अपने जहां पर आप ट्रैफिक को लाना चाहते हैं छोटा कर दिया शॉर्टनर किसी हेल्प से, किस पे क्लिक कर दे, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि आप तो जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भेज रहे हो। अदर्स डेली बेसिस पे इतने स्पैम आते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं आपका फ़ोन हैंग कर लेंगे या कुछ और एक्टिविटी किसी और पर्टिकुलर लिंक पे ले जाएंगे। तो आज की डेट में इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई भी मैसेज पे भेजे गए लिंक पर क्लिक नहीं करता। तो आपका ओपन रेशियो पहले से कम था। सेकंड, जिन्होंने ओपन करा वो भी क्लिक नहीं कर रहे लिंक पर, तो आपका ये प्रोसेस भी फेल। तो मेरे हिसाब से एसएमएस मार्केटिंग भी होगी फेल। किसमें? अगर आप रियल इस्टेट में टारगेट कर रहे हैं तो। अब आपके पास मिला जुला के एक बचता था नेटिव का, 100% सक्सेसफुल है। मैं कुछ लोगों के चला भी रहा हूँ, है ना। आप देखोगे जो नोएडा की मैक्सिमम प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आप देखोगे सिटी सेंटर हुआ, डायमंड प्लाजा हुआ, ब्लू सफायर हुआ, आगे गोल्डन आई हुआ, सत्या साउथ वर्क्स हुआ, ये लोग डेली बेसिस पे काफ़ी चलाते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा इनका रेगुलर बेसिस पे चला हुआ, है ना। वेब सिटी का हुआ, है ना, वहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उनको चलाने के बाद जो नेटिव से क्वांटिटी आ रही है एज कम्पेयर टू अदर्स, रिजल्ट है कुछ मेरे साथ होंगे। मैं आता हूँ देखो व्हाट्सएप के बाद। व्हाट्सएप पे आप कैसे भेजोगे? देखो व्हाट्सएप पे मैसेज ब्लास्ट करने का या मैसेज लिखते हैं, इसको एसएमएस नहीं करते, क्योंकि एसएमएस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो व्हाट्सएप पे अगर हमें मैसेज भेज के लीड लेनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के जो हमें लेनी है, मैसेज भेजने के व्हाट्सएप पर दो मेथड, एक कि हमने कोई मैसेज या एसएमएस ब्लास्टर यूज कर लिया, सेकंड एपीआई। अब देखो जो अगर हम ब्लास्टर यूज करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक, आपका जो नंबर, अगर आप अपना ओरिजिनल नंबर यूज कर रहे हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा, कुछ ही देर में हो जाएगा या एक दिन में हो जाएगा। जैसे ही आप बल्क में मैसेज भेजते हो, ब्लास्टर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको थोड़े ही बंदों को मैसेज भेजने हैं तो मैक्सिमम 50 बंदों को मैसेज भेजने के लिए तो नॉर्मल व्हाट्सएप भी अलाउ करता है। तो व्हाट्सएप को यूज करने के लिए
आपको समझना होगा, एक नॉर्मल व्हाट्सअप है, एक व्हाट्सअप बिजनेस है, एक व्हाट्सअप ब्लास्टर या सॉफ्टवेयर है और एक व्हाट्सअप की एपीआई है। तो व्हाट्सअप पर नॉर्मल आप मैक्सिमम 50 भेज सकते हो, व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट से भी मैक्सिमम 50 भेज सकते हो। ब्लास्टर को भी आपने यूज किया, आपका नंबर ब्लॉक है, बैन हो जाएगा, आप परेशान रहोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपना मेन नंबर जिस पर कभी बिजनेस थोड़ी बहुत आती थी वो भी बंद हो गया क्योंकि आपने ब्लास्टर में यूज कर लिया, ठीक। और सेकंड इसका, ये किसी पैनल से जुड़ा हुआ रहेगा, पता नहीं आपको डिलीवर है नहीं है, 100% डिलीवरी की रिपोर्ट आएगी, पैसे आपके डिडक्ट होंगे और कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि पैसा तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। इसीलिए मेटा ने भी इस चीज़ को देखने के बाद अपनी जो एपीआई का सॉल्यूशन दिया है। अब देखो एपीआई के सॉल्यूशन में क्या, आपको खुद ही लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर एपीआई परचेज करते हो व्हाट्सएप की तो सबसे पहला एक तो आपको ग्रीन टिक मिलता है। ग्रीन टिक से क्या होगा, आप देखते होंगे कभी आपने मूवी टिकट ली या आपने कोई किसी रेस्टोरेंट पे कोई चीज़ ली, आपको ऑनलाइन ही इनवॉइस आती है और ग्रीन टिक लगाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ना इंगेजमेंट रेट, कस्टमर का बिलीव रेशियो और अदर्स जो पैरामीटर है ब्रांडिंग पर्पज से वो टॉप पे जाएंगे कि हाँ हमें जो मैसेज मिल रहा है वो एक जेन्युइन और ब्रांडेड कंपनी से है। जेन्युइन है आदमी फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन टिक वेरिफिकेशन के लिए आपको बाबा आईडी, गूगल का नाम आ रहा, फेसबुक को अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने के लिए देने पड़ते हैं। बाबा मतलब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, तब जाके आपको ग्रीन टिक वेरिफिकेशन मिलती है। एपीआई जो है, देखो आप एपीआई को यूज करके मैसेज भेज सकते हो, ग्रीन टिक के साथ जाएंगे और इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड कंटेंट, एक पीडीएफ, 2-4 इमेजेस, वीडियो सब भेज सकते हो और ये कभी बैन भी नहीं होगा। और साथ में इसमें चैट बोट है, आप आंसर रिप्लाई कर सकते हो, आपने भेजा आप नीचे आंसर दोगे, आपको रिप्लाई आएगा वहाँ पर। तो ये एपीआई की फैसिलिटी है। इसमें 3 टाइप के आपके मैसेज होते हैं जिनका चार्ज लगता है, मार्केटिंग, यूटिलिटी और सर्विस। तो यूटिलिटी और सर्विस के 35 पैसा है मैक्सिमम, और मार्केटिंग है तो ये 70 to 84 पैसे के बीच में कंपनियां चार्ज करती हैं, डिपेंड करते हैं आप किन से ले रहे हैं। तो अब मार्केटिंग के लिए अगर आपने सपोज करो, देखो अब गणित, इसमें क्या लगाना है, इसमें ये देखो आप, अब आपने क्या करा, आपने अपना ब्रांडिंग पर्पज के लिए एक व्हाट्सएप ब्लास्टर यूज करा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर एक एपीआई बेस्ड मैसेज यूज करा। मार्केटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 80 पैसा में आपको पर मैसेज ज़्यादा है, और यहाँ पर ये भी 20 पैसे तक आपसे चार्ज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप इंटू 4 टाइम दे रहे हो ना, है ना, 2 चौक 8, 4 टाइम दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके डिलीवरी का ही नहीं पता चल रहा कि कितने % है। वो एक नॉर्मल आपके पास एक किसी वेबसाइट के थ्रू पैनल होगा, पीछे से जावास्क्रिप्ट करके बना दी, वहाँ पर उनके हाथ में कंट्रोल है, वो तो आपके सारे मैसेज पे आप भेजेंगे, 20 पैसे के हिसाब से मैसेज आपने भेजे, 1 लाख मैसेज भेजे, उन्होंने सब पे लिख दिया सक्सेस आ गया। आप जाके थोड़ी ना देखोगे 1 लाख बंदों के पास कि मैसेज डिलीवर हुआ है नहीं हुआ। रैंडमली 2-4 नंबर अपने वहाँ पर डाल सकते हो, डाल दो, आपको बाद में आएगा नहीं आएगा, शुरू में तो आ जाते हैं वरना आएगा ही नहीं, है ना, ये देख सकते हो। तो आपको ये डिलीवरी नहीं मिली, 20 पैसे भी आपके जीरो में चले गए, जिस पे रिजल्ट ही नहीं आया। कल को आप बोलोगे कि व्हाट्सअप भी कराना बेकार है, हमने खूब करा लिया, रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल व्हाट्सअप तो यूज ही नहीं किया। दूसरा जो केस आता है वो है व्हाट्सअप एपीआई का, है ना। यहाँ पर आपको पहली चीज ग्रीन टिक मिलेगी, दूसरा आपके पास ऑटोमेटिक चैटबॉट का होगा। अगर एक भी मैसेज आपका डिलीवर नहीं हुआ, वापस पैसा आएगा। ये आपकी डायरेक्ट मेटा से आप परचेज करोगे, किसी बीच के बंदे से नहीं ले रहे हो। तो जब भी हो, एक बार आपने अगर रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हो, इसका ओपन रेट 80+ से ऊपर है, 80+ % की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख लोगों को मैसेज भेजा है तो आपके 80,000 लोग मैसेज ओपन करते हैं। और साथ में इनको वापस भी आप रिटारगेटिंग कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि जिसने, मान लो आपने मैसेज भेजा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस, जिसने कमर्शियल का किया तो चैटबॉट ऑटोमेटिक उनके आंसर देगा। उसने रखा कि मेरा कमर्शियल या रेजिडेंशियल में क्लिक किया, 2 BHK तो 2 BHK का अलग रिप्लाई, 3 BHK तो 3 BHK का अलग रिप्लाई। आपका जो टेलीकॉलिंग का जो बीच में मैन पावर की खर्चा था वो भी जीरो हो रहा है। तो आपको मोटा मोटी देखा जाए तो ये सस्ता पड़ता है और उससे रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका बिजनेस है किस चीज़ का, रियल इस्टेट का, है ना, तो आप सिर्फ 2 चीज़ को टारगेट कीजिए। आपका बिजनेस इंटू 3 टाइम अगर ग्रो नहीं करेगा तो आप मुझे कॉल कर लेना,
आपको क्या करना है, पहला नेटिव ऐड यूज करनी है, बाकी ऐड को आप चलाइए मत चलाइए वो आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर है। और नेटिव ऐड के अलावा आप व्हाट्सएप की एपीआई इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर इस एपीआई और नेटिव ऐड को आप चलाते हो तो आपका 3 टाइम रियल इस्टेट का बिजनेस इंक्रीज होगा।